किसी बिल के माध्यम से सनातन परंपरा को कहीं ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। हमारे सनातन परंपरा को नष्ट करने के लिए, विखंडित करने के लिए बहुत कुचक्र, बहुत लोगों ने प्रयोग किया है। यूजीसी के माध्यम से लोग विखंडित हो, ऐसा संभव नहीं है। नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं भदोही जिले के शिवनाथपट्टी पिंडरा गांव में। आपको बता दूं कि इस गांव में ज्ञान रस का अमृतमयी वर्षा होने वाला है। यानी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है, जो 2 फरवरी से यहाँ पर प्रारंभ होगा। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो भी सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, अगर उनको पुण्य प्राप्त करना है तो कल सुबह 7:30 बजे तक शिवनाथपट्टी पिंडरा गांव में आचार्य श्री विनोद माधव जी महाराज के गृह यानी निवास पर यहाँ से कलश यात्रा बाबा सिमराजनाथ धाम जाएगी और वहाँ से सभी सनातन प्रेमी कलश में गंगा जल भरकर यहाँ तक वापस आएंगे। उसके बाद कथा का शुभारंभ होगा और यह दिव्य भव्य कथा लोक कल्याण के लिए कराया जा रहा है, जिसमें आइए गुरुजी हैं और कुछ और लोग साथ में हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस गांव में ही कथा क्यों कराया जा रहा है और इस कथा कराने का महत्व क्या है और किन चीजों को लेकर इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज जी हैं। आइए उनसे जानते हैं आखिर उन्होंने अपने गृह अपने गांव को, अपने घर को ही क्यों चुना यहाँ पर कथा कराने के लिए। गुरुजी, आप संक्षेप में पहले अपना दर्शकों को परिचय दें। जय राधा माधव। मैं आचार्य विनोद माधव जी महाराज। जन्मभूमि हमारी शिवनाथपट्टी पिंडरा, सूर्यभानपुर भदोही में, और जन्मभूमि की बड़ी प्रशंसा पुराणों में है। और इस जन्मभूमि की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, जन्मभूमि का ऋण अदा करने के लिए हमने इस बार यह चुनाव किया है। यह जो हमारे वेणी माधव साधना साधक समिति के द्वारा जो माधव प्रेम संस्थानम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सदाशिवपट्टी दरवासी भदोही, जिसके आयोजकत्व में इस बार यहाँ पर आयोजन हम कर रहे हैं। और उस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कृतज्ञता ज्ञापन एवं सनातन प्रेमियों के उत्साह के लिए। सनातन प्रेमी उत्तरोत्तर भगवत मार्ग पर प्रशस्त हो, अपने मार्ग को चुनाव करें और जिससे कि सनातन का भी उत्कर्ष हो और साथ साथ व्यक्ति का भी उसका वैचारिक उत्थान हो, चारित्रिक उत्थान हो। और इन्हीं कुछ सब उद्देश्यों को लेकर के यह स्थान हमने चुना। पूरा कार्यक्रम क्या है, कैसे कैसे होगा, जरा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने का कृपा करें। देखिए, जो संस्था यह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो 2 फरवरी से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 2 फरवरी को सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ कलश यात्रा लेकर के निकलेंगे। सिमराज धाम, सिद्धपीठ सिमराज धाम तक चलेंगे और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ वापस आएंगे। ठीक 1 बजे से 5 बजे तक कथा का शुभारंभ होगा और कथा का शुभारंभ लाइव प्रसारण भी होगा यूट्यूब के माध्यम से। लोग दर्शकों को जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनको इसका भी लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद 9 फरवरी को यहाँ समष्टि भंडारा, संतों की भाषा में समष्टि भंडारा का मतलब ये है कि विशाल भंडारे का आयोजन है। तो सब लोगों से हम ये प्रयास करेंगे कि सब लोग इस प्रसाद में भी उपस्थित हों, कथा का भी लाभ होगा। अगर कथा का रसपान करना है, भगवान के अमृतमयी जो ज्ञान बरसेगा यहाँ, उसका रसपान करना है, तो भैया आप भी 2 फरवरी से दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक यह कथा चलेगा। और इसके बीच में जब भी आपको समय मिले तो एक बार यहाँ पे भगवत प्रेम में शामिल होकर आप भी पुण्य के भागी बने। हमारे साथ गुरुजी हैं जो इस क्षेत्र में जाने जाते हैं, हर जगह आते जाते हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये धार्मिक कार्य आज सनातन धर्मियों को आगे बढ़ा रही है। गुरुजी, सनातन धर्मी धार्मिक कार्यक्रम करके किस तरह से आगे बढ़ेंगे? यह धर्म कार्य जीवन कल्याण और मनुष्य के हर मनोकामनाओं को पूर्ण हेतु यह सब कार्य किया जाता है। कोई भी धार्मिक बिना धर्म का यह जो है शरीर वैसे ही जैसे नंगा धड़ंगा कोई जीव रहता है। तो सुना आपने, गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस तरह से हम लोग जन्म लेते हैं, यानी कोई पर्दा शरीर पे नहीं रहता,
उसी तरह से अगर धर्म हमारे अंदर नहीं है, आस्था हमारे अंदर नहीं है, भगवान हमारे अंदर नहीं है, तो हम उस समान हैं जिस समान हम पैदा होते हैं। तो भैया ज्ञान लेंगे तभी आगे आपकी निरंतर वृद्धि होगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। फिर सनातन धर्म के लोग किस तरह पूजा पाठ करते हैं और ऐसे आयोजन जैसे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? जीवन में हर समस्याओं का समाधान करने का एकमात्र साधन है वह श्रीमद् भागवत ही है, क्योंकि उसमें हमारे जीवन के अनेकानेक परिस्थितियों से किस तरह से हम निपट सकते हैं और जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। सनातन शब्द का मतलब ही भगवान से है। सनातन दो शब्दों का योग बनकर के सनातन शब्द को सार्थक करते हैं। सना शब्द का मतलब होता है सदैव और तन का मतलब होता है रहने वाला। तो जो शाश्वत है, जो सदैव रहने वाला है, वह ईश्वर ही है और उसी ईश्वर के आधार पर हमारे धर्म को सनातन के नाम से पुकारा जाता है, जबकि सनातन का वास्तविक अर्थ ही ईश्वर और परमात्मा से है। तो सनातन में भागवत का अहम भूमिका इसलिए है, सर्वोपरि है वह, क्योंकि उसमें हर तरह से भगवान कितनी सरलता और सहजता से हमें प्राप्त हो सकते हैं, वह मार्ग हमें भागवत ही दिखा सकता है। तो सुना आपने, सनातन, इसका भावार्थ गुरु जी ने बताया। और वास्तव में हर इंसान बगैर दो के अधूरा है। तो जो मेरा ज्ञान है, जैसे पति है, पत्नी है, शादी होता है तब वो पूरक होते हैं एक दूसरे को, उसी तरह सना और तन है। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा बात बताया सना और तन का, ये आज हमने भी सीखा। ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य मिलता है तभी ज्ञान बढ़ता है। तो आइए गुरु जी से एक और सवाल पूछते हैं जो आज मुद्दा बना हुआ है और सनातन धर्मियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। गुरु जी, यूजीसी बिल लाया गया, उसमें सनातन धर्मियों को बांटा गया, हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया गया। आप क्या मानते हैं, कैसे धार्मिक आयोजनों से क्या वो एकत्रित रहेंगे या वास्तव में बट जाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, किसी बिल के माध्यम से सनातन परंपरा को कहीं ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। ये बहुत, माने आप समझ लीजिए कि हमारे सनातन परंपरा को नष्ट करने के लिए, विखंडित करने के लिए बहुत कुचक्र, बहुत लोगों ने प्रयोग किया है, लेकिन ये संभव नहीं है। ये चूँकि हमारे आपके जड़ में है और जब तक जड़ नष्ट नहीं होगी तो भाई शाखा पत्तों को तो बस सब जान ही रहे हैं। तो यूजीसी के माध्यम से लोग विखंडित हों, ऐसा संभव नहीं है। और साथ साथ जो है हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने जो परंपरा की स्थापना किया है, ये आज चंद्र शब्दों के लिए, चंद्र सत्ता के लोलुपता के लिए या चंद्र लोगों की वोट बैंकिंग के लिए ये नाना प्रकार के जो कुचक्र रचे जाते हैं, इसका कोई प्रभाव होता नहीं है। क्योंकि सत्ता एक नहीं रहती है, वो व्यक्ति चाहे जो कर ले तो सत्ता हमेशा परिवर्तित होती है। और सत्ता परिवर्तित इसीलिए होती है कि भाई देखिए, जनता का स्नेह है, जनता का भाई भाव है और जिसकी ओर लोगों का आकर्षण हो गया तो उनके स्वार्थ की सिद्धि होगी। स्वार्थ से देखिए कि सत्ता को कभी हासिल किया नहीं जा सकता है, ये परंपरा रही है। तो यूजीसी के माध्यम से लोगों का विखंडन नहीं होगा। और ये जो सनातन परंपरा जो हमारे यहाँ, तो मुख्य ईश्वर पर सब लोगों की आस्था है और विश्वास है। आप देखिए, तमाम हम लोग जो आयोजन करते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ सारे लोग आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, क्षत्रिय भी आएंगे, वैश्य भी आएंगे, शूद्र भी आएंगे और सबको एक साथ एक स्थान पर बैठाया जाएगा। सबको एक प्रकार से जो उनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो, निगेटिव ऊर्जा का जो है संहार हो, यही प्रयास है। और इस कथा के माध्यम से निश्चित रूप से इसका कोई समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, सरकारें हैं, वो आती जाती रहती हैं, उनका अपना उद्देश्य है, वो अपने कार्य के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। तो सुना आपने, धर्म गुरु सदैव सबको एक समान देखते हैं, चाहे वो ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या अन्य बिरादरी के लोग हों, सभी को समान दृष्टि से हमारे धर्माचारी लोग देखते हैं और लोगों को समान ज्ञान देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको बताते हैं किस मार्ग पर चलना चाहिए। यूजीसी जैसे बिल को लाकर सनातन धर्म प्रेमियों को जाति वाइज, यानी जातीय व्यवस्था में विघ्न डाल रहे हैं ताकि लोग आपस में लड़ें, कटें, मरे। लेकिन हमारे धर्म गुरु जो हैं वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ज्ञान देंगे ताकि जो जिस भी बिरादरी के हैं या जिस भी जाति के हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं, सबका भगवान एक है,
सबका देवी देवता एक है और सभी सनातन प्रेमी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।